आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। और आज हम जो है सीखेंगे अंग की मात्रा। जो ये अंग की मात्रा है इसे अनुस्वार कहते हैं और यह जो है वर्ण के ऊपर बिंदी करके लगाई जाती है। और जब हम उसके ऊपर बिंदी लगा देते हैं तो उसको बाद में मतलब जो मात्रा है उसको बाद में पढ़ते हैं। जैसे कि अ के ऊपर बिंदी लगी तो अंग बोला हमने, क के ऊपर बनेगी तो कंग, ख के ऊपर खंग, ट के ऊपर टंग। तो जो ये अंग की मात्रा है ये जो है बिंदी के रूप में लगाई जाती है। इसे अनुस्वार कहा जाता है क्योंकि इसमें जो ध्वनि है वो नासिक से अंग ऐसे करके आती है। अब हमने जैसे क से ज्यों तक प्रत्येक व्यंजन के ऊपर अंग की मात्रा लगाई हुई है तो उन व्यंजन की जो ध्वनि है वो परिवर्तित हो जाएगी और वो नवीन ध्वनि के रूप में आएगी। जैसे कि कंग, खंग, गंग, घंग, गंग, चंग, छंग, जंग, झंग, यंग, टंग, ठंग, डंग, ढंग, णंग, तंग, थंग, दंग, धंग, नंग, पंग, फंग, बंग, भंग, मंग, यंग, रंग, लंग, वंग, संग, शंग, छंग, हंग, अक्षंग, त्रंग, यंग। तो ये अंग की जो मात्रा है, मात्रा लगते ही जो हमारा वर्ण है उसकी ध्वनि परिवर्तित हो गई है। इसी से संबंधित कुछ जो है चित्र बनाए गए हैं। प के ऊपर अंग की मात्रा लगी पंग और ख, ये बन गया पंख, शंख, अंगूर, झंडा। तो पंचमाक्षर की जो है ध्वनि आती है, लेकिन अभी जब हम बच्चों को सिखा रहे होंगे तो वहां पर अंग की मात्रा अनुनासिक के रूप में बोलेंगे और जिस तरीके का जो शब्द है उसमें पंचमाक्षर की ध्वनि बोली जाती है। जैसे झंडा अणो आता है जब लिखते हैं तो चो छो जो झो यो, टो ठो डो ढो अणो, तो थो दो धो नो। तो जो ये पंचमाक्षर है वो आता है। अंग की मात्रा देखनी। अब देखो कंगन, खंजर, कंचा, गंजा, गंगा, घंटी, घंटी, चंदा, चंदा, छंदो, छंद, दंगा, दंगा, चंगा, चंगा, जंगो, जंग, जंजीरो, जंजीर, झंडा, झंडा, टंकी, टंकी, ठंडा, ठंडा, डंडा, डंडा, ढंगो, ढंग, तंगो, तंग, डंको, डंक, दंगा, दंगा, पंजा, पंजा, पंगा, पंगा, फंदा, फंदा, बंदरो, बंदर, भंगो, भंग, मंगलो, मंगल, रंगो, रंग, लंका, लंका, शंका, शंका, मंजोनो, मंजन, संगो, संग, हंसो, हंस, संतोरा, संतरा, इंजोनो, इंजन, शंखो, शंख, लंगूरो, लंगूर, मंत्रो, मंत्र, पंछी, पंछी, अंडा, अंडा, जंगलो, जंगल। आज हमने जो है अंग की मात्रा वाले जो शब्द हैं वो सीखे हैं और जो अंग के जो अनुस्वार वाले जो शब्द हैं यह हमारे वर्णों के अनुसार पंचमाक्षर के अनुसार जो है जब हम शब्द बोलते हैं तो वहां पर ये पंचमाक्षर वाले जो है वो शब्द जुड़ जाते हैं और वो शब्द लगते हैं। तो जब हम उन्हें पूरा लिखते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो ध्वनि में हमारा जो है अंग की मात्रा आती है। जैसे कि हमने कहा यहाँ पर गंजा, हमने कहा यहाँ पर बंदर, तो यहाँ पर हमने कहा बंदर, यहाँ पर हमने कहा पंगा। तो हम अंग की मात्रा बोलते हैं। या जब हम इन्हें पूरा लिखना होता है, हमें जैसे संतरा पूरा लिखना है तो हमारा यहाँ पर आधा नौ आ जाता है। जब हमें बंदर लिखना होता है यहाँ पर हमारा आधा नौ आ जाता है। जब हमें घंटी लिखनी होती है तो यहाँ पर अणो आधा अणो आ जाता है। इसी प्रकार से हमारा जैसे चंदा है तो आधा नौ आ जाता है।
तो ये जो है हमारे पंचमाक्षर के अनुसार तोड़ करके जब लिखते हैं तो पंचमाक्षर वाला शब्द लिखा जाता है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमारा अंग की मात्रा उसमें सुनाई देती है, अनुस्वार हमारा सुनाई देता है। अब यहाँ पर बार बार मेरे से पंचमाक्षर का शब्द बोला जा रहा है, वो शब्द नहीं है, वो पंचम अक्षर का वर्ण है और वो उस अक्षर के उस वर्ण से पहले लगता है। जैसे घंटी है तो टो ठो डो ढो अणो, तो टो से पहले जो है वो हमारा आधा अणो लगेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।